ये वीडियो जरूर देखो, नहीं तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा। जब भूख ने दरवाजा खटखटाया और बहू ने किस्मत बदल दी। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। रसोई के कोने में रखा खाली गैस सिलेंडर जैसे सबकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा था। छोटी सी बच्ची बार बार रो रही थी, माँ भूख लगी है, और एक माँ बेबस होकर उसे सीने से लगाए बैठी थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन उसी घर में उसी बहू को जब एक रास्ता सूझा तो उसे पागल कहकर रोक दिया गया। कोई नहीं जानता था कि वही बहू कुछ ऐसा करने वाली है जिससे सिर्फ उसका नहीं, पूरे मोहल्ले का चूल्हा जल उठेगा। एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी सुनीता। साधारण सी, सीधी साधी, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत। गरीबी उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। बचपन से उसने वही देखा था, कभी घर में राशन कम, कभी लकड़ी खत्म, कभी बारिश में भीगकर चूल्हा जलाना। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, हार मत मानना, रास्ता खुद बनाना। और यही बात उसके दिल में बस गई थी। समय बीता और एक दिन सुनीता की शादी शहर में हो गई। नया घर, नए लोग, नई जिंदगी, सब कुछ अलग था। शहर का पक्का घर, गैस पर बनने वाला खाना, साफ सुथरा किचन, ये सब उसके लिए नया था। शुरुआत में वो कई बार गलती करती, कभी गैस ठीक से नहीं जलती, कभी खाना जल जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सास ससुर की सेवा करती और हर काम में अपना दिल लगा देती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। सुबह का समय था, सुनीता रसोई में खड़ी थी, गैस पर दाल चढ़ी हुई थी। तभी अचानक फुस की आवाज आई और आग बुझ गई। उसने 2-3 बार नॉब घुमाया, लेकिन गैस खत्म हो चुकी थी। वो थोड़ा घबरा गई और धीरे से बोली, माँ जी, गैस खत्म हो गई है। सास ने तुरंत अपने बेटे को आवाज लगाई, अरे विजय, जरा जाकर गैस सिलेंडर ले आ। विजय बाहर गया, लेकिन कुछ देर बाद खाली हाथ लौट आया। माँ, आज पूरे शहर में हड़ताल है, कहीं भी गैस नहीं मिल रही। सास का चेहरा उतर गया, अब क्या करेंगे। पहला दिन किसी तरह निकल गया। बाहर से कुछ खाना मंगवा लिया। दूसरे दिन भी जुगाड़ चल गया, लेकिन तीसरे दिन हालत खराब हो गई। दुकानें बंद, होटल बंद। अब घर में सच में खाने को कुछ नहीं था। छोटी सी बच्ची भूख से तड़प रही थी। माँ, कुछ खाने को दो ना। उसकी मासूम आवाज सुनीता के दिल को चीर रही थी। वो उसे गोद में उठाती, चुप कराती, लेकिन खुद अंदर से टूट रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं क्या करूं? घर के बाकी लोग भी परेशान थे। सास बार बार बड़बड़ा रही थी, न जाने कब ये हड़ताल खत्म होगी, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। सुनीता चुपचाप सब सुन रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसे अपने गांव के दिन याद आए, जब घर में लकड़ी खत्म हो जाती थी तो उसकी माँ दूसरे तरीके से चूल्हा जलाती थी। जब कुछ नहीं होता था तो वो अपने अनुभव से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती थी। सुनीता ने मन ही मन सोचा, अगर वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। अगले सुबह जब सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, सुनीता चुपचाप घर के पीछे चली गई। वहां एक कोना था। उसने कुछ चीजें इकट्ठा करनी शुरू की। उसके हाथ गंदे हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। वो लगातार काम करती रही। पसीना बह रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। तभी अचानक पीछे से तेज आवाज आई, ये क्या कर रही है तू? सास खड़ी थी, चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सुनीता घबरा गई, माँ जी, मैं बस। चुप, हमें तेरे ये गंदे तरीके नहीं चाहिए। शहर में रहते हैं हम, ये सब नहीं चलेगा, समझी? हर एक शब्द जैसे उसके दिल में चुभ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। उसी वक्त उसकी बच्ची दौड़ती हुई आई। माँ, भूख लगी है। सुनीता ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन तभी उसके अंदर कुछ जागा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। रात को जब सब सो गए थे, सुनीता जाग रही थी। वो छत की तरफ देख रही थी और सोच रही थी। तभी अचानक उसे एक बात याद आई। स्कूल में उसने कभी सुना था कि घर पर भी गैस बनाई जा सकती है। उसकी आंखों में चमक आ गई, बस यही रास्ता है। अगले दिन से उसने चुपचाप काम शुरू कर दिया। खुद गड्ढा खोदा, चीजें इकट्ठा की, सब कुछ अपने दम पर। लोग उसे देख हंसते, पागल हो गई है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, उसकी बेटी की भूख। दिन बीतते गए, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। और फिर वो दिन आया जब उसने चूल्हा जलाया और अचानक नीली साफ लौ जल उठी। कोई धुआं नहीं, कोई गंदगी नहीं, बस साफ आग। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मेरी बच्ची भूखी नहीं रहेगी। तभी पीछे से सास की आवाज आई, फिर शुरू हो गई तू। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। विजय ने देखा और कहा, माँ, ये अलग है, ये सही है। धीरे धीरे सबको समझ आया कि सुनीता ने अपने दम पर घर में गैस बना ली थी। उस दिन घर में फिर से खाना बना। रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पड़ोसी भी आ गए। सबने खाना खाया और हर किसी के चेहरे पर संतोष था। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। धीरे धीरे सुनीता ने पूरे मोहल्ले की मदद की। हर घर में चूल्हा जलने लगा, हर घर में खाना बनने लगा। अब वो सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो उम्मीद बन चुकी थी। शाम को सास उसके पास आई, आंखों में आंसू थे। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। सुनीता मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उस दिन पहली बार
उस घर में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि रिश्तों में भी गर्माहट लौटी थी। सीख ये है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हार नहीं मानता तो वो कुछ भी कर सकता है। कभी किसी को उसकी सोच के लिए छोटा मत समझो, क्योंकि वही सोच एक दिन सबकी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आप सुनीता की जगह होते तो क्या करते।